हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर, रीजनिंग का, कैलेंडर से रिलेटेड। जी हाँ, तो आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम बहुत ही कम समय में एक छोटे से वीडियो में आपको कैलेंडर का पूरा टॉपिक कराने का आज मेरा इरादा है। और एक भी क्वेश्चन आपको कैलेंडर के टॉपिक से रिलेटेड ऐसा नहीं मिलेगा कि आप उसे कर नहीं पाएंगे। जी हाँ, देखिए, लेकिन केवल 5 मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए, हमें कुछ कोड तैयार करने हैं। मैंने पहले ही आपका समय बचाने के लिए पूरा टॉपिक डिस्प्ले पर बना लिया है, ताकि आपका समय बच जाए और कम समय में आप बहुत सारा सीख सको। तो महीने का जो कोड है, हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से लेकर दिसंबर तक केवल ये कोड तैयार करने हैं। और इन्हें तैयार करने में बिल्कुल कुछ नहीं है, मैं अभी आपको याद करा दूंगा। 144, 025, 036 और 146, इस तरह हमें इन्हें 4 जगह बांट लेना है, 4 ग्रुप्स में। 025, 036, ये 5 का वर्ग है, 6 का वर्ग है, और ये 12 का वर्ग है। इसमें 2 जोड़ दें तो 146 आएगा, बस, कुछ नहीं। फिर एक शताब्दी कोड आपको याद करना है कि 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000, लगभग यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके कोड हम जब ट्रिक की बात करते हैं तो इसका मतलब हम थोड़ी सी चालाकी कर रहे होते हैं। इसका मतलब थोड़ी सी 420 हमें भी कर लेने दीजिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। 420 और 6 हमने छक्का मार दिया है। जी हाँ, सबसे बड़ा शॉट, सिक्सर, इधर भी सिक्सर, दोनों तरफ, दोनों बाउंड्रीज पे सिक्सर। तो ये हमें याद करना है इस ट्रिक से कि हमें थोड़ी सी चालाकी से सिक्सर मारना है आज। जी हाँ, और 144, 025, 036, 146। और जब हम कैलेंडर के क्वेश्चंस को आम तरीके से करते हैं तो हम सोमवार को 1, मंगलवार को 2, इस तरह से कोड देते हैं। यहां पर मैंने रविवार से 1, 2, 3 शुरू कर दिया और शनिवार तक 0, बस काम खत्म। केवल एक सूत्र आपको याद करना है। जब हम बात कर रहे होते हैं कि 6 जनवरी 1917 को क्या वार था, तो इसमें ये तारीख है, ये महीना है, और ये वर्ष है, और ये शताब्दी है। तो दोस्तों, केवल इसी से हमने सूत्र बनाया है। तारीख लिखी पहले, फिर माह है जनवरी, जनवरी का हमने कोड 1 लिख दिया। उसके बाद वर्ष 17, फिर लीप वर्ष कितने हैं इसमें, 17 में 4 लीप वर्ष हैं। लीप वर्ष निकालने का बहुत ही छोटा सा तरीका है, 4 से भाग करो, जितनी बार भाग हो जाए उतने लीप वर्ष होते हैं। 17 को 4 से भाग किया, उत्तर आया 4, 4 चौक 16, तो वहां पर लीप वर्ष 4 बने। अब शताब्दी, 1900वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो शताब्दी का कोड, एक तो इसका कोड लिखना है हमें, और एक महीने का कोड लिखना है, बाकी का कोड नहीं लिखना है। तो दोस्तों, यहां पर यह सूत्र आप तैयार कर लीजिए। और सूत्र भी कोई ऐसा नहीं है जो तैयार नहीं हो सकता है। तारीख, महीना, वर्ष और शताब्दी, तीनों चीज बढ़ते हुए क्रम में है, चारों चीज, बीच में लीप वर्ष और आएगा। पहले सबसे छोटी होती है तारीख, फिर उससे बड़ा होता महीना, फिर उससे बड़ा होता वर्ष, फिर उससे बड़ा होता लीप वर्ष, जो कि 4 वर्ष में एक बार आता है, फिर उससे बड़ी होती है शताब्दी। ये बढ़ते हुए क्रम में है। इसका भी ट्रिक आपको याद हो गया होगा। और 7 से भाग करने का बहुत पुराना प्रचलन इसमें है। तो आइए, केवल एक बात बतानी यहां जरूरी है, ये साधारण वर्ष के लिए कोड है, और अगर लीप वर्ष हो, जो 4 से भाग हो जाते हैं, उनको लीप वर्ष कहते हैं, उनके लिए यहां 0 जनवरी के लिए और फरवरी के लिए 3 आएगा। बाकी सारे कोड इसमें ऐसे ही रहेंगे, कोई बदलाव नहीं है। तो दोस्तों, हमारे पास अब सारे कोड हमें याद हैं। 144, 025, 036, 146, 1, 2, 3 से लेकर 0 तक, यहां 6 तक, फिर 0, और फिर ये शताब्दी कोड है 6, 420, 6। जी हां, अब हमें निकालना है 6 जनवरी 1917 को क्या वार था। तो हमने महीना, तारीख, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, जनवरी। जी हां, आपको दोबारा से लिखकर बताते हैं। यहां पर 6 जनवरी है, तो तारीख 6, महीना जनवरी का है, उसका कोड 1, उसके बाद वर्ष 17 है, उसमें लीप वर्ष कितने हैं, 17 में, केवल 17 में, क्योंकि यहां शताब्दी और वर्ष दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसमें 4 लीप वर्ष हैं, और 1900वीं शताब्दी है। इसका कोड अगर आप देखोगे तो ये 0 है, और इसे 7 से भाग कर देंगे। 17 और 4 22, और 1 23, और 6 29, 17 और 4 21, और 1 22 और 6 28,
बटे 7, इसको भाग किया तो 4 बार कट गया, इसका मतलब शेष आया 0, और 0 शेष का मतलब है शनिवार इस दिन होगा। जी हां दोस्तों, 25 सितंबर 1983 को क्या वार था? कोई भी वार आपसे पूछा जा सकता है तो आप चुटकियों में उसका उत्तर दे सकते हैं। अगर 25 सितंबर 1983 को क्या वार था पूछा जाए, ये तारीख, ये सितंबर का कोड, ये 83 ये वर्ष है, और 83 में 4 से भाग दिया तो 20 बार गया, ये लीप वर्ष, और 1900 का 0 कोड ये रहा, और ये 7 से सारा टोटल किया 134 आया, 7 से भाग किया तो शेष बचता है 1, तो 1 का मतलब है रविवार। रविवार, जी हां, इस तरह एक छोटे से सूत्र से और 4-5 कोड की सहायता लेकर आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हल कर सकते हो कैलेंडर से संबंधित। दूसरा, इसमें आज आप देखोगे कि सर आप मुझसे पूछना चाह रहे होंगे कि 1600 से पहला भी आ सकता है, 1500, 1400, 1300। जी हां, बिल्कुल आ सकता है। उसके लिए आपको तरीका बता देते हैं कि शताब्दी को आप 4 से भाग करिए, 400 से। अब 400 से भाग करने पर 0 बच सकती है, 100 बच सकते हैं, 200 बच सकते हैं, या 300 बच सकते हैं। वो बचने पर क्या कोड आएगा वो सब आपके सामने है। जी बिल्कुल, देखिए जब हमने इसे 400 से भाग किया था तो 0 बचता था तो 6 कोड, यहां 100 बचता था तो 4 कोड, यहां 200 बचता था तो 2 कोड, यहां 300 बचता था तो 0 कोड, और यहां फिर 0 बच गया तो फिर से 6 कोड। यही सारे कोड चलते रहेंगे। 0, 420, 6, इसका मतलब कुछ नहीं बचे तो कोड 6, 100 बचे तो 4, 200 बचे। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आ जाता यहां पर 917 को क्या वार था? 6 जनवरी 917। जी हां, 6 जनवरी 917। तो सब कुछ एज इट इज लिखना ही था, केवल 17 पे ध्यान देना है पहले तो कि लीप वर्ष तो नहीं है। लीप वर्ष होता तो जनवरी का कोड 0 आ जाता, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है, केवल जनवरी और फरवरी में ही लीप वर्ष का ध्यान रखना है, उसके बाद सारे कोड एक जैसे आएंगे। तो मैंने देखा 6 जनवरी 917 को क्या वार था? 6 ये रहा जनवरी का कोड, ये रहा 17 ये रहे लीप वर्ष ये रहे। अब 900 को मैंने 400 से भाग दिया तो बचता है 100, और 100 बचने पर कोड आता है 4, तो यहां पर आ जाएगा 4। जी हां, और यहां हो जाएगा आपका 32, और शेष बचेगा 4, और उत्तर आ जाएगा आपका बुधवार। देखा दोस्तों, इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन को एज इट इज रख रहा हूं क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए अभी बनाया है। यहां हमारे पास शनिवार था, तो देखिए यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि 6 जनवरी 1917 को अगर शुक्रवार था तो 25 सितंबर 1983 को क्या वार होगा? तो दोस्तों इसको जो वार था वो था शनिवार, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है क्वेश्चन को कि इन्होंने खुद अपनी तरफ से शुक्रवार कह दिया है। तो कोई बात नहीं है, हम भी इसका एक्चुअल वार निकाल लेंगे। एक्चुअल वार इसको था शनिवार, देख रहे होंगे आप, ये रहा मैंने निकाल रखा है, इसीलिए वही क्वेश्चन लिया है ताकि आपका समय बच सके। और 25 सितंबर 1983 को क्या वार होगा? था तो रविवार, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अगर इस दिन मैं शुक्रवार मान लूं तो इस दिन क्या वार होगा? तो दोस्तों शनिवार को वो शुक्रवार मानकर चल रहे हैं, इसका मतलब एक दिन पीछे, तो यहां भी आप एक दिन पीछे चले जाएंगे और आपका उत्तर होगा शनिवार। जी हां, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ गया शनिवार। ये जो डेट आपको दे रखी है उसमें अगर यदि लगा दिया है तो इसका मतलब यहां पर उन्होंने फेक डे ले लिया है। जी हां, छदमवार लेकर वो हमसे दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमें एक्चुअल निकालना है, फिर इसका इसके साथ डिफरेंस देखना है और इसका एक्चुअल निकाल के उतने ही डिफरेंस से पीछे या आगे
चला जाना है जी। एक दूसरा क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पर अब हम क्वेश्चन एक नई तरीके के क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने आपसे कहा है एक ही वीडियो में सारा कैलेंडर बिल्कुल खत्म करवा दूंगा। यदि 17 दिसंबर 2014 को सोमवार है, 17 दिसंबर 2014, 17 दिसंबर 2014 को मंडे, मैंने ये वैसे ही मान लिया, मुझे नहीं पता क्या है उस दिन, तो इसी साल 2014 में, इसी साल में 17 तारीख को ही सोमवार होगा। किस महीने में होगा? दिसंबर में तो दे ही रखा है उन्होंने, अब वो पूछ रहे हैं कि और किस महीने में इसी तारीख को मंडे होगा। तो दोस्तों ये जो कोड मैंने आपके सामने डिस्प्ले किए हैं ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। जी हां, आप देखेंगे कि दिसंबर का कोड क्या है? 6। अब यहां चाहे कुछ भी हो, आपको केवल ये देखना, और यहां भी चाहे कुछ हो, आपको देखना दिसंबर का कोड मैच कर रहा है सितंबर से, तो इसका उत्तर आ जाएगा 17 सितंबर। अर्थात किस महीने की तारीख को सोमवार ही होगा? 17 को, सितंबर महीने की तारीख को, 17 तारीख को सोमवार ही आपको मिलेगा। जी हां, अगर वो आपसे पूछ लेता यहां पर नवंबर कि अगर 17 नवंबर 2014 को सोमवार था तो अब और किस महीने में ऐसा होगा सिमिलर कि इसी तारीख को वही वार हो, तो आप देखेंगे कि नवंबर का जो कोड है वो 4 है और 4 कोड फरवरी और मार्च का है। इसका मतलब ये जो नवंबर में 17 को सोमवार था, ऐसा मार्च में भी होगा और फरवरी में भी होगा। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको उत्तर के रूप में मिलेगा, आप वहां पर टिक कर सकते हैं। जी हां, एक नया कैलेंडर का ही सवाल मैं आपके सामने और लेकर आ रहा हूं, और मुझे उम्मीद है वीडियो छोटी करने के लिए थोड़ी स्पीड से बनाया जा रहा है, और मुझे उम्मीद है इतना टफ नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा और आपको जानकारी काम की लग रही है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2013 के कैलेंडर के बिल्कुल एक जैसा होगा? बिल्कुल डिट्टो, पूरे साल की तारीखें और बार एक जैसी होंगी। तो ये उत्तर यहां से आपको सिलेक्ट करना है। तो इसका उत्तर कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं, एक छोटी सी ट्रिक। यहां पर भी एक ट्रिक है जी, हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। तो अब हम यहां आते हैं, इसकी ट्रिक आपको बता रहे हैं। देखिए कि अगर लीप वर्ष हो या लीप वर्ष से एक एक्स्ट्रा हो, या फिर लीप वर्ष में 2 या 3 एक्स्ट्रा हो, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो यहां पर डायरेक्ट आपको 28 जोड़ना है, यहां पे 6 जोड़ना है और यहां पे 11 जोड़ना है। जैसे मैंने 2013 का क्वेश्चन किया था कि 2013 का कैलेंडर किस कैलेंडर से मैच करेगा। 2013 को मैंने 4 से भाग करके देखा, क्योंकि मुझे लीप वर्ष है या नहीं ये चेक करना है। मैंने देखा कि ये केवल पिछले 2 अंकों को ही भाग करके आप काम चला सकते हैं। तो 2013 में भाग दिया तो बचा 1, इसका मतलब लीप वर्ष के 1 फालतू था 2013, तो उसमें केवल 6 जोड़ देना है। जी हां, 13 और 6 19, इसका उत्तर आ जाएगा 2019। अगर मैं आपसे कहूं कि जैसा कैलेंडर 2017 का है, ऐसा ही कैलेंडर इससे आगे किस साल आएगा, नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट, क्या 2023 में या 26 में या 29 में या 40 में, कौन से, 2040 में, 26 में या 2023 में? मैंने इसको भाग किया 4 से, 1 बच गया, 1 बचने पर 6 जोड़ना है तो 2023 उत्तर आ गया। अगर यहां पर 18 होता तो 4 से भाग करने पर यहां 2 बचता, और 2 बचने पर मैं इसमें 11 जोड़ देता, और 11 जोड़ने पर उत्तर आता 2029। जी हां, तो इस तरह से आपका पूरा कैलेंडर का चैप्टर तैयार है, और अब मुझे उम्मीद है आप प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे और मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, और आप फिर से एक बार
देखिएगा कि पूरा चैप्टर एक पेज पर आपने पढ़ लिया है। जी हां, पूरा चैप्टर एक पेज पर। इनकी सहायता से आप किसी भी क्वेश्चन को कर पाएंगे। आपसे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। थैंक यू।